रिया को ये नहीं मालूम था कि एक्चुअली उसके लाइफ में होने वाला क्या है, क्योंकि रिया जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पे तिलक सिंह और कुछ उसके जो दोस्त होते हैं वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तिलक सिंह सीधा रिया से पूछता है कि आखिर तुम कोर्ट में रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई, एफआईआर मेरे पे क्यों करवाई तुमने। रिया बोलती है कि तुम सब कुछ जानते हो लेकिन फिर भी बात मुझसे पूछ रहे हो। तुम मेरे साथ में 6 महीना से क्या व्यवहार कर रहे हो और मेरे साथ में क्या-क्या कर रहे हो, क्या ये तुम्हें मालूम नहीं है? तिलक सिंह यहाँ पे जो है एक्चुअली बहुत गुस्सा हो जाता है और रिया को बेल्ट निकाल कर मारना चालू कर देता है। रिया इस चीज़ को विरोध भी करती है, लेकिन तिलक सिंह मानता नहीं है और उसे इतनी बुरी तरह से मारता है। लेकिन उस बीच में रिया की सहेली उस पूरी क्राइम की एक वीडियो शूट कर लेती है और सोशल साइट पे उसे वायरल कर देती है। जब वह वीडियो वायरल होता है और वहाँ के मुजफ्फरपुर के पुलिस स्टेशन में जब ये सब इंस्पेक्टर को ये वीडियो मिलता है, तो इस वीडियो को संज्ञा में लेते हुए जब जांच पड़ताल करते हैं तो मालूम चलता है कि डीवीआर कंपनी के कुछ सह एम्प्लॉय तिलक सिंह और उनके कुछ दोस्त लोग मिलकर लड़की से मारपीट किए हैं। जब पुलिस उस डीवीआर कंपनी पे जाकर जब रेड डालती है तो मालूम चलता है कि यहाँ पे कंपनी के यानी पीछे से एक रैकेट चलाया जा रहा है। वहाँ पे 180 लड़की बरामद की जाती है। तो आखिर दोस्तों ये 180 लड़की और रिया के साथ में मारपीट करने का मेन रीज़न क्या है? चलिए जानते हैं आज के इस पूरी स्टोरी में। एक्चुअली रिया जो होती है वो छपरा सिवान के रहने वाली होती है और अपने फैमिली को सपोर्ट के लिए वो जॉब की तलाश में रहती है। उसे एक दिन पेपर के अंदर में एड मिलता है और उस एड को पढ़कर उस पे दिए हुए मोबाइल नंबर से वो कॉल करती है और कॉल करके जब वो पूछती है तो कॉल रिसीव करने वाला कोई और नहीं तिलक सिंह नाम का शख्स होता है। रिया बोलती है कि मुझे जॉब का बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे ये जॉब चाहिए। तिलक सिंह बोलता है कि अगर आप बीए पास हो तो आकर ये जॉब ले सकती हो। अगर आपको आना है तो मुजफ्फरपुर बिहार भगवानपुर बखरी गांव में आपको आना पड़ेगा। रिया उस नंबर और एड्रेस को लेकर अपने जॉब की तलाश में मुजफ्फरपुर निकल जाती है। जब रिया मुजफ्फरपुर पहुंचती है तो उसे पिकअप करने के लिए वही तिलक सिंह वहां पे पहुंचता है। तिलक सिंह के साथ में रिया जब उस ब्रांच में पहुंचती है तो वहां पे बहुत सारे लड़के और लड़कियां अपने इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी बैठी हुई होती हैं। रिया समझ जाती है कि एक अच्छी कंपनी है और मुझे तो इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। रिया को वेट करते हुए 1 डेढ़ घंटे के बाद में उसकी इंटरव्यू की टाइम आती है और इंटरव्यू में रिया पास हो जाती है। इंटरव्यू में इतना पूछा जाता है कि अगर आप इसे डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में जॉब करना चाहती हैं तो आपका स्वागत है इस कंपनी में। रिया एक्चुअली उस जॉब के लिए हाँ कर देती है और वहाँ से चालू होती है रिया की एक जर्नी। रिया की सैलरी कोई पैकेज नहीं बनाई जाती है, वो बनाई जाती है कि आप जैसे-जैसे टर्नओवर और जैसे-जैसे टारगेट को आप पार करेंगी, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। लेकिन तिलक सिंह जो होता है वो एक मतलब कि लालची टाइप का इंसान होता है। वो जानता है कि रिया देखने में बहुत खूबसूरत है और स्मार्ट भी है और इसे क्यों ना अपने अंदर में लिया जाए। तिलक सिंह रिया को हर बात पूछता था और बताता था कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मेरे से बातें कर सकती हो और कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो तुम मेरे से ले सकती हो। रिया जानती थी कि इस अनजान सी शहर में अगर कोई अपना सा हो तो एक अच्छी बात है। वो एक फ्रेंड की तरह दोनों बन जाते हैं। धीरे धीरे समय के अनुसार में रिया और तिलक सिंह के बीच में एक रिलेशन बन जाती है। अक्सर वो दोनों कहीं ना कहीं होटल में मिलना या मार्केट जाना या घूमना-फिरना उनको एक एन्जॉय हो जाता है। लेकिन रिया यहाँ पे जानती थी कि मुझे सिर्फ़ एन्जॉय से अपना घर नहीं चलने वाला है, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो तिलक सिंह पे हर वक़्त दबाव डालती थी कि तुम मेरा सैलरी फ़िक्स करा दो ताकि मैं अपने घर वाले को ऑलरेडी सपोर्ट कर सकूँ। तिलक सिंह वो अक्सर एक ही बात बोलता था कि मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हारा जो सैलरी है मैं वो स्टार्ट करा दूँगा, तुम टेंशन मत लो। एक दिन की बात है कि रिया कुछ टेंशन में ऑफिस पहुंचती है और जाकर तिलक सिंह को बोलती है कि तुम मेरा सैलरी अगर
नहीं दे पा रहे हो तो मैं यहाँ से छोड़कर चली जाऊँगी। एक्चुअली तिलक सिंह को ये बहुत अंदर से मतलब ये होता है ना गुस्सा आने लग जाता है कि ये कैसे बोल रही है कि छोड़कर चली जाएगी। तिलक सिंह क्या करता है कि रिया को कुछ अपशब्द बोल देता है जिस वजह से रिया भी बेचैन हो जाती है। वो क्या करती है कि अपने सहेली के साथ में वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ पे भी तिलक सिंह पहले से बैठा हुआ होता है और पुलिस वाले से मैनेज करके यानी वो जानता था कि रिया अब जो है रुकने वाली नहीं है, वो इस पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करेगी ही करेगी। ऑलरेडी तिलक सिंह मैनेज कर चुका होता है जब रिया अपनी कंप्लेन के लिए वहाँ पहुँचती है। पुलिस वाले खुद बोलते हैं कि यहाँ पे तिलक सिंह बैठे हुए हैं और तुम इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई हो, तुम मैनेज क्यों नहीं कर लेती हो ताकि ये तुम्हारी पर्सनल मैटर है, ये सॉल्व हो जाए। रिया पुलिस वाले को बोलती है कि अगर आप इस रिपोर्ट को दर्ज नहीं करेंगे तो मैं आगे तक जाऊंगी। लेकिन तिलक सिंह जानता था कि रिया यहाँ से ऑलरेडी जब आगे जाएगी बहुत कुछ ओपन हो सकता है इस कंपनी को लेकर और हम लोगों को लेकर। तिलक सिंह बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन रिया मुजफ्फरपुर के कोर्ट में पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है और वहां पे एक एफआईआर डीवीआर यूनिट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ऊपर में दर्ज कराती है। दूसरे दिन जब रिया ऑफिस पहुंचती है तो वहां पे तिलक सिंह बैठा हुआ होता है और जब उसे मालूम चलता है कि रिया कंप्लेंट दे कर आई है तो वो बिल्कुल बौखला सी जाता है और बेल्ट निकाल कर रिया को मारने लग जाता है। रिया इस चीज़ को विरोध करती है, कुछ लोग भी वहाँ होते हैं जो उस कंपनी में ही जॉब करते हैं, वो लोग भी माना करते हैं कि मत मारो, लेकिन तिलक सिंह रिया को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि वो बिल्कुल वहाँ पे बेचैन सी हो जाती है। लेकिन उसी में उसकी जो सहेली होती है वो एक वीडियो बना लेती है और सोशल साइट पे वायरल कर देती है। जब ये वीडियो वायरल होता है और पुलिस वाले को ये वीडियो मिलता है तो पुलिस वाले भी अनन-फनन में उस वीडियो को देखते हुए उस कंपनी पे रेड डालते हैं। एक्चुअली जब उस कंपनी पे रेड डालते हैं तो वहाँ पे कम से कम 10-15 लड़कियाँ जो रिया के तरह ही फंसी हुई होती है और अपने शरीर को यानी एक देह व्यापार कर चुकी होती है। जब पुलिस वाले तिलक सिंह को गिरफ्तार करते हैं और जब उसे पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि इस कंपनी के 4 ब्रांच हैं जहाँ पे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के लड़की को बुलाकर जॉब दिया जाता है। पुलिस अब समझ चुकी हुई होती है कि ये कंपनी के आड़ में आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तिलक सिंह के साथ-साथ में उस कंपनी के डीवीआर कंपनी के मालिक को यानी मनीष सिन्हा को भी गिरफ्तार करती है। जब मनीष सिन्हा और तिलक सिंह को जब गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाता है तो उस कंपनी के एक के पीछे का जो डार्क स्टोरी होता है वो अलग ही होता है। तिलक सिंह और मनीष ने जो बातें बताई वो एक हाई प्रोफाइल केस की तरह ओपन हो रही थी क्योंकि उस कंपनी के अंदर में यानी 180 लड़कियां काम कर रही थी। 100 के 80 लड़कियां सेक्स रैकेट में फंस चुकी थी। अब पूरी मीडिया में इस चीज़ की वायरल हो चुकी थी और हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर 180 लड़की इस कंपनी के चंगुल में फंसी तो फंसी कैसे। डीवीआर यूनिट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसका मालिक है मनीष सिन्हा गोपालगंज बिहार के रहने वाला जो एक अच्छा खासा अपने जॉब और मतलब अर्निंग को छोड़कर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलने की प्लानिंग में वो कुछ लड़कों को इकट्ठा करता है और प्लानिंग करता है कि यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग खोलेंगे और यहाँ पे सिर्फ लड़की को ही हम लोग जॉब देंगे और उसके साथ में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम करेंगे। जितने भी आसपास के ज़िले होते हैं वहाँ की लड़कियाँ को यानी नौकरी के झांसा देकर बुलाया जाता है और नौकरी दे देकर अलग-अलग ब्रांचों में रखा जाता है, लेकिन उसे मजबूर किया जाता है बड़े-बड़े यानी बिजनेसमैन, बड़े-बड़े पॉलिटिक्स, बड़े-बड़े पैसे वाले के साथ में देह व्यापार करने के लिए। हर लड़की ये नहीं चाहती है कि उसकी शरीर से कोई खिलवाड़ कर सके, लेकिन जब उसे एक चंगुल में आप फँसा लेते हैं, चाहे वो फँस जाती है, तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। बस मनीष सिन्हा और तिलक जो सिंह होता है, ये दोनों मिलकर कुछ लड़कों के साथ में घिनौना खेल आखिर लड़की के साथ में यही खेल रहे होते हैं। जब सारी लड़कियों को इकट्ठा करके जब उससे पूछताछ किया जाता है तो सबकी सेम सिचुएशन होती है और सेम बातें होती है जो रिया के साथ में घटित होती है।
उसके बाद में तिलक सिंह को और मनीष सिन्हा को दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या 180 लड़कियाँ सिर्फ़ लड़कियाँ ही हैं? क्या 180 लड़की क्या ये आसानी से अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर हो गई? अच्छी बात है लड़की जॉब करना चाहती हो, लेकिन अगर आप अपने लड़की को किसी अनजान शहर में भेज रहे हैं, तो उसके पीछे आप ये जान जाइए कि आप अगर खड़ा नहीं रहते हैं, तो वो कहीं पे भी सेफ नहीं है। दोस्तों आज की जो स्टोरी है, ये रियली स्टोरी बिहार मुज़फ्फरपुर की है। आप अगर आस-पास में हैं, आपके घर में भी ऐसे कोई है, तो सिक्योर रहें और सावधान रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।